हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि लास्ट वीडियो से हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। किसका कौन सा लॉस? बिजनेस इनकम। बिजनेस से जो भी लॉस होता है उसको हम अगले सालों में क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में यदि लॉस होता है तो उसको कैरी फॉरवर्ड कैसे किया जाता है, उसी का कुछ टॉपिक बच गया है। तो इसमें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी और साथ में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी स्पेकुलेशन लॉस को भी इसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो के साथ आपको बिजनेस लॉस के कैरी फॉरवर्ड को कंप्लीट कर दूंगी। तो सबसे पहले आ गया है रिटर्न ऑफ लॉस। रिटर्न ऑफ लॉस, जैसे कि आपको पता है कि इनकम टैक्स है, हमें फाइल करनी पड़ती ना, रिटर्न बननी पड़ती है हर साल। हमें जो एसएससी होता है, इनकम मतलब कि रिटर्न क्या करनी पड़ती है, फाइल करनी पड़ती है। ऐसे ही यदि बिजनेस में लॉस होता है ना, बिजनेस में लॉस होता है तो ऐसे उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है कि मुझे बिजनेस में लॉस हो गया। ठीक है, इसको करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80 द एसएससी मस्ट फाइल ए रिटर्न ऑफ लॉस अंडर सेक्शन 139(3). ठीक है, उसको इस सेक्शन 139(3) के अंदर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फाइल करना पड़ता है कि मुझे लॉस हो गया है, बिजनेस में क्या हो गया, लॉस हो गया है। देखो कितनी बड़ी बात है, मतलब कि हमें काम पड़ गया, हमें एक एसएससी को काम पड़ गया, यदि लॉस हो गया है तो उसको बताना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि मुझे क्या हो गया है, मुझे बिजनेस में क्या हो गया है, लॉस हो गया है। इन ऑर्डर टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ बिजनेस लॉस, इन ऑर्डर टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ बिजनेस लॉस। ठीक है, द नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ लॉस लीड टू डिसअलाउंस ऑफ बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। यदि कोई एसएससी ऐसा करता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139(3) और सेक्शन 80 के अकॉर्डिंग, यदि वो कोई ऐसे कर सकता है मैंने नहीं फाइल करना चाहिए, मुझे लॉस हो गया है, मैंने नहीं फाइल करना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं बताना है, तो उसको कल वो अपने लॉस को, कल फ्यूचर में प्रॉफिट होता है ना, उसमें एडजस्टमेंट नहीं करेगा तो उसी को लॉस होगा ना। यदि फ्यूचर में अपने प्रॉफिट में से इस लॉस की एडजस्टमेंट नहीं करेगा तो अगले सालों में उसको क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो बेनिफिट भी उसी को ये ना सेट ऑफ करता है। तो इसका मतलब है यदि उसने फाइल नहीं किया है, उसने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उसको ये बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, सेट ऑफ का बेनिफिट और कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, और मैं अभी आपके साथ ये भी बोल देती हूँ नेक्स्ट, मतलब कि मैं सिर्फ ये किसमें है, बिजनेस लॉस की बात हो रही है। बिजनेस लॉस में को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर क्या करना पड़ता है, फाइल करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये वाली कंडीशन किन पर लागू नहीं होती है, हाउस प्रॉपर्टी। यदि हाउस प्रॉपर्टी में लॉस होता है तो ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71(b) के अकॉर्डिंग। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब मतलब कि द कंडीशन डज नॉट अप्लाई टू लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैरी फॉरवर्ड अंडर सेक्शन 71 में। मतलब कि यदि हाउस प्रॉपर्टी में लॉस होता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिटर्न फाइल करने की जरूरत है, लॉस की फाइल करने की जरूरत नहीं है। और साथ में दूसरा, और एक ये हो गया हाउस प्रॉपर्टी, दूसरा कौन सा हो गया, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड अंडर सेक्शन 32(2). इसको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर फाइल करने की जरूरत नहीं है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड अंडर सेक्शन 32(2) के अंदर। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। ठीक है, मतलब कि मैं टोटली आपको ये बता दूं, यदि बिजनेस में लॉस होता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिटर्न फाइल करनी पड़ती है हमें कि हमें लॉस हो गया है। यदि मैं नहीं बताती हूँ तो मुझे सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन ये वाली कंडीशन हाउस प्रॉपर्टी पर लागू नहीं होती, और किस पर लागू नहीं होती है, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड पर भी ये लागू नहीं होती है, मतलब कि रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि रिटर्न ऑफ लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता चला, तो समझ गए होंगे आप, है ना। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ कैरी फॉरवर्ड। आपके माइंड में मैंने आपको बोला ना, बहुत सारे केसेस में कि 8 साल होते हैं, काफ़ी सारे केसेस में 4 साल होते हैं। अभी मैं आपके साथ बात ही किसकी कर रही हूँ, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस की बात कर रही हूँ अभी तक, इस स्लाइड तक। ठीक है, उसके बाद करूँगी स्पेकुलेटिव बिजनेस की। इस केस में कि उन्होंने कहा यदि बिजनेस लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉर मोर देन 8 असेसमेंट ईयर। ये आपने याद रखना है कि कैरी फॉरवर्ड में 8 प्रीवियस ईयर नहीं बोलती हूँ, 8 असेसमेंट ईयर बोलती हूँ। यदि बिजनेस में यदि लॉस हो गया है तो हम कितने सालों तक आगे आगे लॉस की रिकवरी कर सकते हैं, 8 सालों तक कर रहे हैं इमीडिएटली, साथ के 8 साल। ऐसा नहीं है कोई भी 8 साल ले लो, जो इकट्ठे से 8 साल होंगे। ठीक है, विच द लॉस वॉज फर्स्ट कंप्यूटर, जिस साल लॉस हुआ है उसके साथ के 8 साल। समझ गए होंगे अब तो, है ना। ठीक है, समझ गए। जो आज लॉस हुआ है तो आज के बाद के 8 असेसमेंट किए। ठीक है, और कैन बी कैरी फॉरवर्ड विदाउट एनी लिमिट। ठीक है, ये तो था बिजनेस इनकम, लेकिन मैं आपके साथ कुछ बिजनेस इनकम, बिजनेस लॉसेस की वैसे भी बात करूंगी। ठीक है, 8 साल के बाद यदि आपका लॉस बच जाता है, फिर भी बच जाता है, नहीं हुई एडजस्टमेंट, तो अब लैप्स हो जाएगा। अब आपको 9वें असेसमेंट ईयर में
एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम आपको कितने साल दिए गए हैं, 8 साल में आप एडजस्टमेंट कर लो। लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो ये मैं आपके साथ पढ़ने जा रही हूँ, इसमें आप अनलिमिटेड ईयर है, 8 नहीं, जब तक आपके लॉस की रिकवरी नहीं होती तब तक आप एडजस्टमेंट करते रहो। इसमें 8 साल नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सी बिजनेस है मैं भी पढ़ती हूँ आपके सामने। मतलब कि बिजनेस में ओवरऑल कोई पूछे तो हम कहेंगे बिजनेस लॉस, नॉन स्पेकुलेटरी बिजनेस के केस में लॉस को हम कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड लेके जा सकते हैं, 8 असेसमेंट ईयर तक लेके जा सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जिसमें वो अनलिमिटेड, जब तक लॉस की पूरी भरपाई नहीं हो जाती तब तक कैरी फॉरवर्ड करते रहो। इसमें 8 साल की कंडीशन या 4 साल की कंडीशन नहीं, जब तक लॉन्ग टर्म तक। ठीक है, जैसे कि पहला पॉइंट है हमारा लॉस ऑफ ए स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस जैसे कि कौन से सेक्शन के अंडर, 35 AD, जैसे आपको पता ही है 35 AD कितनी बारी आ गया है। जैसे बिजनेस ऑफ कोल्ड चेन फैसिलिटी, बिजनेस ऑफ बिल्डिंग, ऑपरेटिंग होटल, बिजनेस ऑफ वेयर हाउस फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ऐसे बिजनेस में यदि लॉस होता है, जब तक लॉस की भरपाई नहीं होती तब तक आप आगे आगे अगले सालों में लेते जाओ। ठीक है, ठीक है। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनअब्जॉर्ब जो डेप्रिसिएशन है ये भी एक टाइप से लॉस है, इसको भी अगले काफी सालों तक लेते जाओ जब तक पूरा नहीं हो जाता है। ठीक है। अनअब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, तो इसको भी अगले 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 सालों तक ले जा सकते हैं, तो इसमें भी कोई भी लिमिट नहीं है। नेक्स्ट है अनअब्जॉर्ब एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। यदि फैमिली प्लानिंग पर अनअब्जॉर्ब एक्सपेंडिचर है तो ये भी अगले अगले सालों तक ले जाते हैं, इसमें भी कोई लिमिट नहीं है कब तक हमने इसकी एडजस्टमेंट करनी है। जब तक ये पूरे ये चारों खर्चे जब तक पूरे नहीं हो जाते ना तब तक आपने एडजस्टमेंट करते रहना, इस पर कोई भी साल की लिमिटेशन नहीं है। इन 4 को छोड़कर बाकी बिजनेस इनकम में, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में यदि कोई लॉस होता है तो हम मैक्सिमम 8 साल तक ही असेसमेंट ईयर में क्या ले सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। ठीक है, अभी आप तक आपको कौन सी बिजनेस की इनकम कराई, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस कराया। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी स्पेकुलेटिव बिजनेस के बारे में बात करूंगी। ठीक है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ स्पेकुलेशन लॉस, सेक्शन 70। स्पेकुलेशन लॉस आपको पता ही है क्या होता है ना, इसको हमने बहुत डिटेल में पिछली स्लाइड में कर चुके हुए हैं, है ना। द लॉस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस ऑफ असेसमेंट इज लॉ टू बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ अनदर स्पेकुलेशन बिजनेस इन द सेम असेसमेंट ईयर। जब सेट ऑफ का पहले स्टेप में भी यही था कि स्पेकुलेशन लॉस की भरपाई स्पेकुलेशन बिजनेस से ही करते हैं। यदि एक बिजनेस से लॉस हुआ है स्पेकुलेशन से, दूसरे बिजनेस स्पेकुलेशन से प्रॉफिट हुआ है तो उसकी एडजस्टमेंट कर लो। ठीक है, तो मतलब कि इसका स्टार्टिंग से ही है, इसकी दूसरे बिजनेस इनकम से इसकी एडजस्टमेंट नहीं होती है। ठीक है, लॉस ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस टू बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ अनदर स्पेकुलेशन बिजनेस इन द सेम ईयर। ये तो पहला स्टेप है ना हमारा। ठीक है, देन सच लॉस आर अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 4 असेसमेंट ईयर। ये तो आपने ध्यान रखना। अभी तक मैंने नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस जो आपको पहले पिछली स्लाइड तक कराया, कितने सालों तक हम एडजस्टमेंट कर सकते थे, 8 सालों तक। अब इसमें क्या, नो स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस की भरपाई मैक्सिमम कितने सालों तक कर सकते हैं, 4 साल। यदि 4 सालों तक एडजस्टमेंट नहीं होती है तो फिर लॉस आपको ही भरना पड़ेगा, फिर आपकी एडजस्टमेंट नहीं होगी। ठीक है, मैक्सिमम आप 4 साल तक ही लॉस की भरपाई कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। ठीक है, These loss can only be set off against income under the head income from speculation business during the subsequent year। ये तो आपको पता ही है, जिस हेड में लॉस हुआ है तो मतलब स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस की भरपाई अगले 4 सालों में स्पेकुलेशन बिजनेस से ही हम करेंगे। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेम स्पेकुलेशन बिजनेस मस्ट कंटिन्यू इन द असेसमेंट ईयर। ऐसा थोड़ी है, स्पेकुलेशन बिजनेस तो बड़े सारे, एक बंदा बड़े सारे चलाता है। ठीक है, एक स्पेकुलेशन बिजनेस से लॉस हो रहा है तो दूसरे स्पेकुलेशन बिजनेस से क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें आपस में एडजस्टमेंट कर सकता है। मेन है स्पेकुलेशन बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न बिफोर द ड्यू डेट इज नेसेसरी फॉर कैरी फॉरवर्ड सच लॉस। जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे का कराया ना, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस कराया ना, उसमें भी था ना कि हम यदि लॉस हो गया है बिजनेस में तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो इस केस में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिटर्न फाइल करनी पड़ती है बिफोर द ड्यू डेट से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। क्या कि बिजनेस में क्या हो गया है, लॉस हो गया है, यदि वो रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसको सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है समझ गए होंगे। ठीक है, इजी है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड। ठीक है, बिजनेस लॉस के कैरी फॉरवर्ड मतलब दो टाइप के बिजनेस हमारे पास, नॉन स्पेकुलेटिव
और स्पेकुलेटिव। नॉन स्पेकुलेटिव को हम 8 सालों तक लेकर जा सकते हैं और स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस को हम अगले 4 सालों तक एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों ही केसेस में हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या करनी पड़ती है, रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, ठीक है। यदि रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो हमें सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बेनिफिट हमें ही है, क्योंकि हम यदि लॉस को अगले सालों में एडजस्टमेंट करते हैं तो अगले सालों का प्रॉफिट कम हो जाएगा और हमें टैक्स क्या देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।